Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part first of chapter Principles of Management, in which we are going to discuss about Principles of Management. Nature and importance. Okay. First of all, we are going to discuss about the meaning of principle of management. In this modern era, जो साइजेस हैं बिजनेस के क्लियर वो क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं. ओके, बिजनेस का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. क्लियर. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके. ओके, सो सिंपल अगर मीनिंग कंसिडर करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इट refers to the fundamental statement or truth providing a guide to the thought or action. तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है और ट्रूथ है जो क्या करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं कि आपने कैसे कोई एक्शन लेना है. क्लियर. यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को गाइड प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू टैकल फ्रॉम अ प्रॉब्लम. ओके, इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी हमारे पास नीड अराइज हुई. ओके, देन हमारे पास टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड वन इज जर्नल गाइडलाइंस, नेक्स्ट वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, next one is flexibility, next one is mainly behavioral, next one is relationship between cause and effect, and the last one is contingent. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यहाँ पे जो यूनिवर्सलिटी है उसका मीनिंग क्या है हमारे पास, ट्रूथ. इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या होते हैं, एवरीवेयर, यानी कि हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो बिजनेस यूनिट्स हैं चाहे वो नॉन बिजनेस यूनिट्स हैं. क्लियर. चाहे वो बिजनेस यूनिट्स हैं चाहे वो नॉन बिजनेस यूनिट्स हैं. बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास कंसिडर करते हैं हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को. नॉन बिजनेस यूनिट्स में हमारे पास आते हैं ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्लियर. एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ये क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं. क्लियर. ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सके. ओके, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, मैनेजर को गाइड प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू टैकल फ्रॉम अ प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल गाइडलाइंस. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. क्लियर. यानी कि जैसे हम साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कि फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के अंदर प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, उनसे ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. क्लियर. उनको हम क्या करते हैं, साइंस के अंदर स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जर्नल गाइडलाइंस के बेसिस पे होते हैं. तो इनको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, तो इसलिए ये क्या होते हैं, जर्नल गाइडलाइंस होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका बेस प्रोवाइड करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्लियर, उनको एक मैनेजर जितना प्रैक्टिस करेगा या जितने एक्सपेरिमेंट्स करेगा, क्लियर, वो उस बेसिस पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है. क्लियर. यूनिटी ऑफ कमांड है, ये प्रिंसिपल है. क्लियर. इसके अंदर क्या है कि एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बेसिस पे. क्लियर.
यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है, क्लियर, उसके अंदर मतलब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वन बॉस कर रहा है, क्लियर। और जो सेकंड ग्रुप है उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, टू बॉस कर रहे हैं, क्लियर। तो इस केस में जो एफिशिएंसी है, क्लियर, यानी कि एफिशिएंसी किस ग्रुप की इंक्रीज होएगी, जो क्या वन बॉस के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्लियर। जो ग्रुप क्या कर रहा है, एक बॉस के अंडर काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, इंक्रीज होगी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्लियर। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हम आज फॉलो कर रहे हैं जरूरी नहीं कि इन फ्यूचर भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, क्लियर। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स को अल्टर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मेनली बिहेवियरल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, क्लियर। यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्लियर। क्योंकि जो मैन है वो क्या एक सोशल एनिमल है, उसकी अलग डिजायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लियर। उनके अकॉर्डिंग वो क्या चाहता है, चेंजेस चाहता है, क्लियर। ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं कि जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, क्लियर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, क्लियर, वो इंक्रीज हो सके, क्लियर। यानी कि काम को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज किया जा सके, क्लियर। अगर समटाइम्स क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं, क्लियर, वो क्या होते हैं, बार बार एक काम को करने से वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्लियर। जिससे जो उनका एफिशिएंसी लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास यही रीजन है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्लियर, वो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, क्लियर। यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को कंसिडर करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि काम को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि ताकि जो एम्प्लॉइज जिस काम में क्या है स्पेशलिस्ट हैं उनको क्या करना, वही काम असाइन करना, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। यहाँ पे जो हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क है, क्लियर, यानी कि काम को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवीजन ऑफ वर्क ये क्या है, कोज है, क्लियर। और जो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है एम्प्लॉइज की वो क्या है, इफेक्ट। यानी कि ये क्या हमारे पास कि हमने काम को क्या किया, डिवाइड किया है, क्लियर। वो तो हमारे पास क्या है, कोज, क्लियर। तो उससे जो एम्प्लॉइज है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, वो क्या इसका अफेक्ट है, क्लियर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, कोज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिंजेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ना ही फिक्स्ड होते ना ही परमानेंट होते, क्लियर। उनको हमें क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक इस प्रिंसिपल को हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना, क्लियर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, क्लियर, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वर्क को इस तरीके से अलॉट कर देते हैं ताकि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, क्लियर। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉइज हैं, क्लियर, वो क्या समझते हैं, एज अ बर्डन समझते हैं, और वो क्या होते हैं, बार बार उस काम को करने से क्या फील करते हैं, बोर फील करते हैं, क्लियर। तो इस केस में जो हमने प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया वो हमारे लिए क्या है, सक्सेसफुल नहीं है, क्लियर। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिंजेंट होते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं होते और परमानेंट भी नहीं होते, ओके। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज importance of principles of management. Importance of principles of management. फर्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग यूजफुल insight to managers. Second one is optimum utilization of resources. Next one is scientific decision. Next one is meeting changing requirements.
नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. And the last one is management, training, research and development. ओके, फर्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू टैकल फ्रॉम अ प्रॉब्लम. ओके, यानी कि ये क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. ओके, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, मैनेजर को गाइड प्रोवाइड करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है. ओके, ताकि वेस्टेज कम से कम हो सके और वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक डिसीजन मीन्स बैलेंस डिसीजन. यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को गाइड प्रोवाइड करते हैं यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम पीरियड तक चेंजिंग विदाउट चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती. क्लियर. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, न्यू टेक्निक्स को लॉन्च करते हैं ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर तरीके से अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके और जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से फुलफिल करना है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस. ओके, यानी कि यहाँ पे क्या करना, फेयर प्राइसेस को चार्ज करना. ओके, लास्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को ताकि जो इनकी एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो सके. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन.